Friends, welcome you all. Today in this session we are going to discuss about definite integration. Already we have uploaded videos based on the definite integration, that is basic. One is the fundamental properties, what are the properties we are using in definite integration. Today in this session we are going to just solve a few problems. One of the best problems of the definite integration which is based on the properties. Okay, आज इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टी पे बेस्ड जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस जो है, प्रॉब्लम्स जो है, हम लोग किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। और हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे टू गेट द कॉन्सेप्ट, बेटर कॉन्सेप्ट फॉर यू। देखिए, वन क्वेश्चन वी हैव टेकन, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। ठीक है, ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का यहाँ पे ये एक रूल था, इंटीग्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। तो हम लोग वहाँ पे इसका फॉर्मूला जो था स्पेशल इंटीग्रल में, जो 9th स्पेशल इंटीग्रल हम लोग पढ़े थे, वहाँ पे लास्ट जो 3 पेयर था उसमें इस तरह के क्वेश्चंस रहते थे। ये रूल उसी के अकॉर्डिंग है, तो आप उस रूल पे भी इसे जाकर सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हमें सॉल्व करना है, वी हैव टू सॉल्व, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व किस तरह से करेंगे। ये देखिए, एक फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है और दूसरा फंक्शन जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, एक कांस्टेंट है, x जो है वो वेरिएबल है, तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का यूज कर सकते हैं और x का वैल्यू इस तरह से सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, या वो ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म में हो, साइन में हो या कॉस में हो, आप इस तरह से सब्स्टिट्यूट करें ताकि यहाँ पे जो इसका वैल्यू है, ये रूट जो है वो आपका कैंसिल हो सके। तो देखिए, मैं यहाँ पे आप स्टार्ट करता हूँ। अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, ठीक है, तो x का वैल्यू जो यहाँ पे है, सपोज वी विल पुट x इक्वल टू a sin थीटा। अगर x का वैल्यू हम लोग a sin थीटा पुट करते हैं, a क्यों मैं रख रहा हूँ, क्योंकि आगे में देखिए कांस्टेंट है, तो a स्क्वायर का वैल्यू और यहाँ पे वेरिएबल को अगर हम a रखेंगे कांस्टेंट साथ में, तो ये दोनों कॉमन जो है, आपका कांस्टेंट जो है वो बाहर कॉमन निकलेगा और रूट जो है वो कैंसिल होगा, तो रूट से बाहर वो एक सिंपल वैल्यू बनेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू a sin थीटा, अगर इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे देखिए हम डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मींस dx इक्वल टू क्या होगा, a कांस्टेंट है, वैसे ही रहेगा, sin थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा दैट इज cos थीटा इनटू d थीटा। ठीक है, ये हमारा जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो इस तरह से आएगा, dx इक्वल टू a cos थीटा इनटू d थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो ये लिमिट है 0 to a, ये लिमिट किसके लिए था, जब यहाँ पे वेरिएबल x है। लेकिन अब जो x है वो हमारा किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। दैट मींस वी हैव टू चेंज दिस लिमिट इन टर्म्स ऑफ थीटा। थीटा के टर्म में हमें ये लिमिट भी चेंज करना होगा। ठीक है, यानी जितना भी आपको x दिख रहा है क्वेश्चन में, सारे x को रिमूव करेंगे और सारे x को रिमूव करके हम लोग थीटा के फॉर्म में जाएंगे, यानी सब कुछ जो है वो थीटा का रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिमिट भी आपको दिखा देता हूँ कि मान लीजिए x इक्वल्स a sin थीटा, आपने ये सब्स्टिट्यूट किया है, तो जब अगर 0 to a है, इसका वैल्यू 0 to a है, तो यहाँ पे अगर हम लोग x और थीटा अगर इसके टर्म में देखें, तो जब x का वैल्यू 0 है, जब x का वैल्यू 0 है, तो देखिए थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा। तो x का वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो a जो है वो अगर इस साइड आएगा 0/a, दैट मींस 0 sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो sin थीटा 0 कहाँ पे होता है, sin 0 पे, दैट मींस थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0। ठीक है, एक हमारा लिमिट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। दूसरा जो केस है हमारा कि जब x का वैल्यू a है, ठीक है, लिमिट का जब अपर लिमिट का वैल्यू a है, तो उस समय आपका यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा, यानी x का वैल्यू a है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। अगर x की जगह पे a पुट करते हैं और इस a को इधर लाते हैं तो a/a दैट इज 1, तो sin थीटा इज इक्वल टू 1। अब sin थीटा का वैल्यू 1 कहाँ आएगा, दैट मींस 1 sin π/2, दैट मींस थीटा का वैल्यू क्या होगा, π/2। ठीक है, समझ के किस तरह से हम लोग लिमिट को चेंज करते हैं। यहाँ पे जो लोअर टू अपर लिमिट था ये किसके टर्म्स में था, इन
इन टर्म्स ऑफ एक्स। यहाँ पे वेरिएबल एक्स था, लेकिन अब जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है, थीटा। एक्स जो है वो थीटा का फंक्शन है, तो थीटा के फंक्शन के टर्म्स में हम लिमिट को भी चेंज करेंगे। यानी जब क्वेश्चन एक्स पे था तो हमारा लिमिट 0 to a था, अब क्वेश्चन जब हमारा थीटा में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे लिमिट 0 to π/2 होगा। ठीक है, तो अब आगे प्रोसीड करें तो देखिए ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 to π/2 into रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू क्या था हमारा, a sin थीटा, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनटू देखिए dx था, dx का वैल्यू क्या है हमारा, यहाँ पे dx है, dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, a into cos थीटा into d थीटा। देखिए सारा जो x था उसे हमने ट्रांसफॉर्म करके थीटा के टर्म में कर दिया। ठीक है, सारा कुछ जो है वो हमारा थीटा के रेस्पेक्ट में है। तो यहाँ से जब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे दैट मींस 0 to π/2, ये देखिए a स्क्वायर दोनों से कॉमन होगा, दैट मींस अगर हम ऐसे लिखें a स्क्वायर into 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा into a cos थीटा d थीटा, a cos थीटा into d थीटा। इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए a स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमारा क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा कन्वर्ट होगा, दैट मींस 0 to π/2। देखिए a स्क्वायर था, रूट से बाहर आया तो क्या बन गया, a इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, cos थीटा इनटू बाहर क्या था, a cos थीटा इनटू d। ठीक है, देखिए सारा जो क्वेश्चन था वो हमारा अब किसके रेस्पेक्ट में है, थीटा के रेस्पेक्ट में है, सारा कुछ जो है वो थीटा के रेस्पेक्ट में जा रहा है। तो अब यहाँ देखिए 0 to π/2 a into a that is a square into cos theta into cos theta that is cos square theta into d theta। ठीक है, हमारा इंटीग्रेशन जो है इस फॉर्म में जा रहा है, a square into cos square theta d theta। अब देखिए यहाँ पे जो ये cos स्क्वायर थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा यानी डिग्री ऑफ इक्वेशन पावर 2 है, तो इस तरह का इंटीग्रेशन जो है वो अगर इस तरह का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगा, इस तरह का इंटीग्रेशन हमारा डिग्री ऑफ इक्वेशन अगर 2 है तो इंटीग्रेट हम करते हैं, दैट मींस सम अप करेंगे तो डिग्री ऑफ इक्वेशन और बढ़ेगा, दैट मींस ये पॉसिबल नहीं है, इसे हमें जनरलाइज करके सिंगल वेरिएबल में लाना होगा। तो सिंगल वेरिएबल में अगर हम लाएंगे इसे, दैट मींस 0 to π/2 a स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर थीटा। देखिए cos 2 थीटा, वी विल यूज द रूल ऑफ cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ cos स्क्वायर थीटा है, तो अगर हम ऐसा लिखें 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय, देखिए cos स्क्वायर थीटा शुड बी रिटन एट लाइक दिस, ये हम कहां से ला रहे हैं, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये रूल है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को दूसरी तरफ ले जाइए, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा था 2 हमने डिवाइड में लगा दिया। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, बाय 2 क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो आप कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर कर लें, a स्क्वायर बाय 2 ये आपका कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन हमारा क्या बचा, 0 to π/2, देखिए अंदर क्या बचा, 1 प्लस cos 2 थीटा इनटू d थीटा, ये हमारा इंटीग्रेशन बचा। अब यहाँ पे a स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 1 प्लस cos 2 थीटा इनटू d थीटा, ये हमारा फाइनल यहाँ पे जो है वो इंटीग्रेशन बन गया। अब इस इंटीग्रेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, दैट मींस देखिए a स्क्वायर बाय 2 इनटू 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, d थीटा के साथ ओनली थीटा, दैट मींस देखिए ओनली थीटा प्लस cos 2 थीटा, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 2 थीटा, cos का इंटीग्रेशन sin, दैट मींस sin 2 थीटा, और देखिए थीटा के साथ कोएफिशिएंट 2 है, दैट मींस क्या होगा, डिवाइड, और पूरा इसका लिमिट क्या था, 0 से π/2। एक साथ में हमने सारा लिमिट जो है वो यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए जब इसको हम अगर जनरलाइज करेंगे, इस वैल्यू को अगर जनरलाइज करेंगे तो यहाँ पे दो वैल्यू है, दो वैल्यू यानी एक बार आपको अपर लिमिट का वैल्यू पुट करना है और माइनस फिर लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, दैट मींस
a स्क्वायर बाई 2 इंटू, देखिए अगर फर्स्ट अपर लिमिट का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या होगा, पाई बाई 2 प्लस, यहाँ देखिए साइन 2 थीटा, थीटा की जगह क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 दैट मींस 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई का वैल्यू क्या होगा 0, यानी ये आपका टर्म क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये माइनस, अब हम लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर रहे हैं, लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ थीटा की जगह पे, तो ये क्या हो गया 0 प्लस, देखिए यहाँ पुट करेंगे साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पे 0, साइन 2 इंटू 0 यानी साइन 0, फिर आपका हो गया, ये पूरा टर्म है तो आपका 0 बन गया, यानी फाइनली जो आपके पास है वो क्या बचा, a स्क्वायर बाई 2 इंटू, यहाँ से देखिए सिर्फ पाई बाई 2, दैट मीन्स a स्क्वायर बाई 4 इंटू पाई। ये जो है फाइनल आपका जो ये आंसर है, रिजल्ट जो है वो इस फॉर्म में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन इस फॉर्म में था, सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से हमने किस फॉर्म में उसे ट्रांसफॉर्म किया, किस तरह से हमने लिमिट को चेंज किया, और उसके बाद फाइनली जो है वो हमारा रिजल्ट जो है वो किस तरह से आता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे यानी प्रॉपर्टी का जो हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे आप जो भी इंडिफिनिट में पढ़े थे, बाय पार्ट्स हो या सब्स्टिट्यूशन हो, ठीक है, या स्पेशल इंटीग्रल का केस हो, वो सभी रूल्स को हम लोग यहाँ पे समराइज करेंगे और सबका हम लोग यूज करते हुए इस तरह के क्वेश्चंस जो है इंडिफिनिट के वो हम लोग इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। देखिए वन मोर क्वेश्चन वी हैव टेकन हियर, यहाँ पे एक और हमने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इस तरह के डिफरेंट इंटीग्रेशन के, ये सब बेस्ट एग्जांपल्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 0 to पाई बाई 4 1 बाई 5 प्लस 4 cos x इंटू dx, ठीक है। देखिए न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में सिर्फ हमारा है 5 प्लस 4 cos x, 5 प्लस 4 cos x, ठीक है। सिर्फ एक वेरिएबल है cos x, 5 जो है वो एक कांस्टेंट है, प्लस 4 कांस्टेंट है, cos x एक वेरिएबल साथ में है और हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखिए ये जो इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें कोई भी आपने ऐसा कोई रूल नहीं पढ़ा है जिससे आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाए या डायरेक्ट आप सॉल्व कर पाए, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल आपको दिख रहा है उस वेरिएबल को हमें रूल्स के अकॉर्डिंग यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हमें इसे सेट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर cos x को देखें 0 to पाई बाई 4 1 बाई 5 प्लस 5 4 को आप वैसे रहते हैं, cos x देखें, cos x जो है अगर इसे जनरलाइज करें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का cos जो एक ऐसा टर्म है जो बहुत सारे रूल्स में बहुत सारे वेरिएशंस में इसे तोड़ा जा सकता है, ठीक है। cos 2x का अगर आप फॉर्मूला देखें तो cos 2x जो है वो वेरिएंट टाइप्स में टूटता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और एक इसी का रूल होता है cos 2x का 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये कब होता है, जब cos 2x एंगल 2x, यहाँ पे एंगल क्या है, सिर्फ x हाफ है, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2, ठीक है। हम इसे भी हाफ कर देंगे, ठीक है। अगर वहां एंगल हाफ है तो यहाँ जो हमारा रिजल्ट होगा उसमें भी हम एंगल को हाफ कर देंगे। तो ये जो है ये cos का जो आपका टाइप्स है किस तरह से ब्रेक होता है ये आपको ध्यान में रखना है, इस तरह से आप इसे रिमाइंड रखेंगे। अब देखिए 0 to पाई बाई 4 अगर हम इसे इंटीग्रेट करें 0 to पाई बाई 4, ये देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2, अगर इसे हम एलसीएम ले लें तो ये हमारा क्या है पाई के साथ आके मल्टीप्लाई होगा, और ये डिनोमिनेटर में फिर से फ्रैक्शन है यानी ये पलट के कहां चला जाएगा ऊपर, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 इसे हम ऊपर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 5 into 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस 4 into 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 into dx। देखिए एक स्टेप आप अगर स्टेप बाय स्टेप जाए, मैं एक स्टेप यहाँ पे जंप कर रहा हूँ, एक स्टेप आगे बढ़ गया, डायरेक्ट ये फ्रैक्शन है इसको मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। उसके बाद हमारा ये एलसीएम होगा तो क्या है ये 5 के साथ आके मल्टीप्लाई होगा, दैट मींस 5 into 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस 4 into 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। इसे जनरलाइज करते हैं, इसे जनरलाइज करेंगे, दैट मींस 0 to पाई बाई 4
ऊपर वाले टर्म को आप अभी ऐसे ही रहने दें, या 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये रूल होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। आप इसे चेंज कर सकते हैं, यू कैन राइट इट लाइक दैट वन, sec स्क्वायर x/2, यू कैन राइट लाइक दिस, इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब देखिए 5 into 1 दैट इज 5 प्लस 5 into tan स्क्वायर x/2 दैट इज 5 into tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 into 1 दैट इज 4 माइनस 4 into tan स्क्वायर x/2, 4 into tan स्क्वायर x/2 into dx, ठीक है। यहां तक हमारा जो टर्म है वो इस तरह से जा रहा है। अब देखिए 0 to π/4 थोड़ा और जनरलाइज करते हैं। यहां हमारा क्या था, sec स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए 5 प्लस 4 दैट इज 9 प्लस 5 tan स्क्वायर x/2 माइनस 4 tan स्क्वायर x/2 दैट मींस ओनली 1 tan स्क्वायर x/2, 5 से 4 गया, सिर्फ आपका एक बचेगा tan स्क्वायर x/2 इनटू dx। देखिए क्वेश्चन इस फॉर्मेट में जा रहा है, ठीक है। यहां हमने सिर्फ cos को ब्रेक किया, हमारा चेंज होकर पूरा sec और tan में आ गया। अब इसमें देखिए आप क्या करेंगे, ऊपर में दिख रहा है आपको डेफिनेट इंटीग्रल में भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे रेशनल फंक्शंस में, कि नीचे कुछ आप ऐसा सब्स्टिट्यूट करिए तो ऊपर वाला आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम tan को डिफरेंशिएट करेंगे, tan को अगर पुट करेंगे तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होगा, ठीक है। दैट मींस वी विल पुट tan x/2 इज इक्वल टू t। मान लीजिए tan x/2 को हम t पुट कर देते हैं, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x/2 into x/2 का 1/2 into dx दैट इज इक्वल टू t, ये माना जाएगा, ठीक है। यानी हमें dx को यहाँ रिप्लेस करना है ना, तो हम अगर dx को रिप्लेस करें दैट मींस dx इक्वल हमारा क्या होगा, 2 into dt डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2। इस तरह से इसे चेंज कर सकते हैं। अब देखिए अभी हमने देखा था क्वेश्चंस में कि अगर आपका वेरिएबल जो है आप दूसरे के अंदर उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन लेकर, तो आपका जो लिमिट है वो भी दूसरे वेरिएबल जिसमें आपका फंक्शन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। यानी जब ये x का फंक्शन था तो लिमिट आपका 0 to π/4 था, लेकिन अब आपने x को t का फंक्शन माना है, तो ये जो 0 to π/4 है ये x के अकॉर्डिंग है, अब t के अकॉर्डिंग कुछ और होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिमिट को भी चेंज करेंगे। दैट मींस x है और ये हमने t रख दिया, तो x का वैल्यू जब 0 था, x का वैल्यू जब 0 था तो आपका t क्या बनेगा, यहाँ देखिए यहाँ आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस चीज को। अगर x का वैल्यू हमने 0 रखा तो t का वैल्यू क्या होगा, tan 0/2 दैट इज 0, ये वैल्यू आपका क्या होगा, 0। अब देखिए जब x का वैल्यू π/4 था, ठीक है, x का वैल्यू क्या था, π/4, तो x का वैल्यू जब आप यहाँ π/4 रखोगे, π/4, तो यहाँ पे t का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, tan x/2 इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे किया हुआ है, तो इसका वैल्यू जब आप रखोगे π/4, ठीक है, अगर यहाँ वैल्यू हम π/4 रखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, tan π/4, यानी tan π/4 हमारा क्या हो जाएगा, 1। तो जब यहाँ आप π/4 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1। देखिए अब जो हमारा ये क्वेश्चन था ये भी हमारा इसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर रहा है, ठीक है, ये भी हमारा इसके अकॉर्डिंग जो लिमिट है वो भी हमारा चेंज कर रहा है। यानी 0 to 1 था, पहले 0 to π/4 था, अब हमारा 0 to 1 था। जब हमारा ये लिमिट जब यहाँ चेंज कर रहा है इसके अकॉर्डिंग जब हम अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए हमारा इंटीग्रेशन जो है क्या बन जाएगा, 0 to 1, ठीक है। देखिए हमने t पुट किया था यानी sec स्क्वायर x/2, तो आप लिख लो sec स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 9 प्लस ये देखिए क्या है, t स्क्वायर इनटू, अब देखिए dx, यहाँ पे dx है ना, dx का वैल्यू हमारा क्या था, 2dt डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर x/2, ठीक है। अब देखिए sec स्क्वायर x/2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 2 आपका कॉमन है, 2 बाहर ले लीजिए, 0 to 1 dt डिवाइडेड बाय 9 प्लस t स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए आपका इस तरह से फॉर्म आ रहा है dt बाय 9 प्लस t स्क्वायर। अब जो ये 9 प्लस t स्क्वायर है ये देखिए क्या आपको नहीं लग रहा है कि डिफरेंट इंटीग्रेशन में जो हमने स्पेशल इंटीग्रल का फर्स्ट रूल पढ़ा था a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सेम वही फॉर्मेट है, एक वेरिएबल का स्क्वायर है प्लस दूसरा कांस्टेंट का स्क्वायर है। यानी अगर हम इसे थोड़ा अरेंज करके लिखें 0 to 1 dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस
3 होल स्क्वायर। देख सकते हैं इसका क्या होता था, इस स्पेशल इंटीग्रल का रूल क्या था, dx by x square plus a square 1 by a tan inverse x by a। ठीक है, ये रूल था हमारा, that 2 into 1 by a that means 1 by 3 into tan inverse x, x की जगह पे यहाँ क्या है t, that means tan inverse t by a that means 3, और ये हमारा लिमिट क्या होगा 0 to 1, ये हम पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 by 3 है, आप इसे बाहर कर लें 2 by 3। देखिए जब हम यहाँ लिमिट रखेंगे पहले 1 तो ये हमारा क्या बन जाएगा tan inverse 1 by 3, tan inverse 1 by 3 माइनस जब लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 तो tan inverse 0 by 3 that means 0 tan inverse 0। ठीक है, ये इस तरह से आपका वैल्यू जाएगा। अब देखिए ये जो फाइनल आपका यहाँ पे आ रहा है that means tan inverse 0 तो ये आपका तो 0 हो गया, ये आपका क्या बचेगा 2 by 3 into tan inverse 1 by 3। आप फाइनली लिख सकते हैं कि ये जो आपका है वो आपका फाइनल सॉल्यूशन है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है dx by 1 plus 4 cos x, ठीक है 5 plus 4 cos x, ये जो है कभी यहाँ पे साइन भी दिया हुआ रहेगा sin x, cos x की वजह से sin x रहेगा, तो sin को भी आप tan के फॉर्म में ले जाएंगे, tan के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, इस तरह से sin 2x का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है उस तरह से आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा। जो x है वो आपका t में कन्वर्ट होगा जो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, और t जाने के बाद आपको यहाँ लिमिट चेंज करना होगा। तो ये सब जो स्टेप्स हैं ये आपको स्टेप्स जो है फॉलो करना है, इस तरह से स्टेप्स फॉलो करेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो आपका क्वेश्चन है